श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। दिन में प्रकाश होता है और रात को अंधकार। जब अंधकार होता है तो पुराने जमाने में लोग दिया जलाते थे, आजकल बिजली जला लेते हैं। एक आदमी जिसके आंख नहीं है और दिया जलाया, बिजली जलाई पर नहीं दिखा, तो हम विचार करें कि आदमी किससे देखता है? सूरज के प्रकाश से, दिए के प्रकाश से, अथवा बिजली के प्रकाश से देखता है या अपनी आंख के प्रकाश से देखता है? किससे देखता है? आंख नहीं है तो चाहे सूरज उग जाए, चाहे 1000 दिए जलाए और 1000 लाख पावर की बिजली जला ले, दिखाई नहीं देगा। तो देखने वाला कौन है? हमारे भीतर है। आंख की शक्ति है देखने वाली। पर कभी कभी भी आदमी भी ऐसा होता है कि आंख होने पर भी नहीं देखता। जो व्यक्ति समझदार नहीं है, जिसमें धर्म नहीं है, वह आंख होने पर भी नहीं देखता। जानता है गड्ढा है, फिर भी गड्ढे में गिर जाएगा, जानता हुआ गिरता है। क्यों गिरता है? कि दिन का प्रकाश भी है, आंख का प्रकाश भी है, पर आंख से आगे जो भीतर का प्रकाश चाहिए वह पूरा नहीं है। तो हमें भीतर का प्रकाश, भीतर का प्रकाश क्या है? धर्म है, वह भीतर का प्रकाश है। धर्म का मतलब किसी संप्रदाय का नाम आप न लें, अहिंसा धर्म है। अहिंसा, अहिंसा का प्रकाश होता है, वह आदमी बुरा काम नहीं करता। इतने लोग बैठे हैं, छोटे विद्यार्थी भी हैं, बड़े लोग भी हैं। अगर आपने धर्म को ठीक समझा है और धर्म का मूल आधार अहिंसा, अहिंसा को ठीक समझा है, तो आपके जीवन में फिर अशांति नहीं होनी चाहिए। अगर अशांति है तो ठीक धर्म को समझा नहीं है। धर्म और अशांति दोनों एक साथ नहीं हो सकते। धर्म है तो अशांति नहीं है, और अशांति है तो धर्म नहीं है। बहुत लोग धर्म करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, धर्म करते करते गुस्सा कम हुआ या नहीं हुआ। अगर गुस्सा कम नहीं हुआ है तो फिर विचार करना चाहिए कि मैं जो धर्म कर रहा हूं उससे गुस्सा कम नहीं हुआ, तो मुझे धर्म को और ज्यादा समझना है। धर्म करते जाते लोभ कम नहीं होता, स्वार्थ कम नहीं होता, आसक्ति कम नहीं होती, मूर्छा कम नहीं होती, तो समझना चाहिए कि मुझे धर्म को फिर से और समझना है। आप निश्चित माने कि एकदम कोई आदमी वीतराग नहीं बनता, उसमें
राग भी रहता है, द्वेष भी रहता है, आसक्ति भी रहती है और गुस्सा भी रहता है, पर धीरे धीरे कम होना चाहिए। अगर कम नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि जो कर रहा हूं वह रोग की दवा नहीं है। रोग तो है पर दवा ठीक नहीं है। या तो रोग दवा ठीक नहीं है या दवा देने वाला ठीक नहीं है। या मैं दवा को ठीक से नहीं लेता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि दवा ठीक नहीं होती, और दवा ठीक होती है तो दवा लेने वाला ठीक नहीं होता, देने वाला भी ठीक नहीं होता। देने वाला भी कभी मूर्खता कर जाता है। एक आदमी रोगी डॉक्टर के पास गया और बीमारी देखी, इलाज करना है। डॉक्टर ने कहा ले जाओ, ये 8 गोलियां ले लेना। और पूछा डॉक्टर साहब कब लूं? कि 4 गोलियां तो सोने के बाद और 4 उठने से पहले ले लेना। बेचारा कब लेगा? सोने के बाद नींद आ गई, गोलियां कब लेगा? उठने से पहले नींद में है तो गोलियां कब लेगा? तो वह चिकित्सक भी ठीक नहीं मिलता, इलाज करने वाला भी ठीक नहीं मिलता और ठीक नहीं होता। और कभी कभी डॉक्टर भी ठीक है, दवा भी ठीक है, पर रोगी ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता रोगी, तब क्या करे? एक रोगी गया डॉक्टर वैद्य के पास। पुराने जमाने में आयुर्वेद के वैद्य होते थे, तो वैद्य के पास गया और जाकर बोला कि वैद्य जी आंख में दर्द है। तो वैद्य ने दवा दे दी कि ले जाओ, ये घिसकर और आंख में डाल लेना। तो बोला वैद्य जी आंख में लगेगी या नहीं? क्या लगेगी? एक बार तो लगेगी, फिर ठंडी हो जाएगी। दवा को घिस रहा है और अपनी कटी भाग पर यानी पीठ पर लगा रहा है। संयोग बस वैद्य पहुंच गया। उसने देखा और पूछा रे क्या कर रहा है? दवा तो आंख की है और यहां पीठ पर लगा रहा है। बोला आपने कहा था लगेगी, यहाँ जलन नहीं है, वहां जलन होगी, इसलिए यहां लगा रहा हूं। अब बीमारी कैसे ठीक हो? रोगी भी समझदार होना चाहिए, चिकित्सक भी समझदार होना चाहिए और दवा भी अच्छी होनी चाहिए, तब बीमारी मिटती है। क्रोध एक बीमारी है, अहंकार एक बीमारी है, माया कपट भी बीमारी है, लोभ भी बीमारी है। कुछ शारीरिक बीमारियां होती हैं और ये भावना की बीमारियां, मानसिक बीमारियां और भावनात्मक बीमारियां हैं। हम लोग उस व्यक्ति को स्वस्थ मानते हैं जिसका शरीर भी रोग से रहित है और जिसका मन और भावना भी रोग से रहित है, तब आदमी स्वस्थ कहलाता है। शरीर तो बड़ा हट्टा-कट्ठा है किंतु मन ठीक नहीं है तो बीमार है, भाव ठीक नहीं है तो भी बीमार है। स्वस्थ कौन होता है? कि शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है और भाव भी ठीक है, तब आदमी स्वस्थ होता है। हम लोग मन और भाव की बीमारी का इलाज करना जानते हैं, डॉक्टर तो नहीं है, किंतु उसके इलाज करना का तरीका क्या? धर्म है। धर्म का मतलब क्या? कि मन की बीमारियां ठीक हो, ये भावना की बीमारियां ठीक हो, उसी का नाम धर्म है। अगर धर्म करते जाएं और मन भी खराब रहे, आदमी बुरा सोचे, बुरा चिंतन करे, बुरी बात करे, दूसरे का बुरा सोचे, इसका यह अनिष्ट हो जाए, यह हो जाए, वह हो जाए, तो फिर धर्म कहाँ से आया? धर्म आता नहीं। चाहे कितनी सत्संग करो, कितना भजन करो, कितना कीर्तन करो, अगर मन साफ नहीं हुआ तो धर्म तो नहीं आएगा। मन साफ होना चाहिए, किसी का हम बुरा न सोचें, किसी को सताएं नहीं, किसी को दुख न दें, किसी का अहित न करें, किसी के अधिकार को छीने नहीं, किसी की भूमि पर, मकान पर, धन पर जबरदस्ती कब्जा न करें। यह है धर्म। धर्म भी करता चला जाए और साथ में
दूसरों को सताता भी चला जाए, रोब भी जमाता, मैं बड़ा आदमी हूँ, और ये करता जाए, वह धर्म नहीं होता, वह धर्म का मुखौटा, जो नाटक करते हैं ना, मुखौटा लगा लेते हैं। यह धर्म का मुखौटा हो गया। धर्म कहाँ से हुआ? हमें धर्म को समझना है। तो धर्म का लक्षण है अहिंसा। अहिंसा के दो रूप, और भी बहुत है, सैकड़ों रूप है, पर दो रूप हमारे सामने आए, एक मैत्री और एक करुणा। आपको अहिंसा को समझना, धर्म को समझना है तो ठीक समझे। मैं तो समझता हूँ आज हमारा यह होना चाहिए, किसी आदमी को पूछे कि तुम्हारा धर्म कौन सा, तो सीधा उत्तर देते हैं। कोई कहता है मैं जैन हूँ, कोई कहता है वैष्णव हूँ, कोई कहता है मैं सनातनी हूँ, आर्य समाजी हूँ, कोई कहता है मैं इस्लाम को मानने वाला, ईसाई मान, ये सब पहचान होना ये चाहिए कि मैं धार्मिक हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ। कौन सा धर्म? कि मैं अहिंसा धर्म को मानता हूँ, बस। सब आगे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। इतना व्यापक धर्म है, अहिंसा धर्म को मानता हूँ। तो फिर क्या करते हो कि मैं सबके साथ मैत्री करता हूँ, किसी के साथ बैर विरोध नहीं करता, किसी को कुछ नहीं करता। तो सबसे बढ़िया धर्म हो गया, जिससे अपना भी कल्याण और समाज का भी कल्याण। दूसरा लक्षण है करुणा। करुणा, करुणा जिसमें है वास्तव में वही धार्मिक होता है। करुणा होगी, वह कभी बाजार में बैठकर मिलावट नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में करुणा है। वह एक दूसरे को सताना नहीं चाहता, इतना सा भी दुख देना नहीं चाहता किसी को। करुणा है, वह दुख दे ही नहीं सकता। तो अहिंसा का कितना बड़ा धर्म हो गया, समाज का कल्याण। आज आप देखिए धर्म की क्या स्थिति है कि धर्म भी खूब चल रहा है और बाजार में मिलावट भी खूब चल रही है, झूठा तोलमाप भी खूब चल रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि धर्म और बुराई दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक आदमी में धर्म भी है और बुराई भी है। हम यह मेल हमने कर दिया, बेमेल मेल मिला दिया कि धर्म के साथ बुराई को भी चला रहे हैं। जिसके मन में करुणा है वह कभी झूठा तोल माप नहीं कर सकता। क्यों? कि वह सोचता है कि यह भी तो मेरे जैसा है और मैं इसको ठग रहा हूं, मैं अपने आप को ठग रहा हूं। तो कभी झूठा तोल माप नहीं करेगा, कभी मिलावट नहीं करेगा। ऐसी चीजें मिला देते हैं, पशु भी मर जाते हैं। हमने देखा गायों के चारे में मिलावट होती है, गायें भी मर जाती है, पशु मर जाते हैं, आदमी मर जाते हैं, आदमी बीमार हो जाते हैं। आज ये बड़ा प्रश्न है कि बीमारियां बहुत बढ़ रही है। बीमारियां क्यों बढ़ रही है? कारण, जब इतने हॉस्पिटल हो गए, इतने डॉक्टर हो गए और इतनी नई नई दवाइयां, मेडिकल स्टोर जहां जाओ देखो मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं दवाइयों से, फिर बीमारियां क्यों बढ़ रही है? कारण कि खान पान शुद्ध नहीं, खाने की चीजें शुद्ध नहीं मिलती। और इसीलिए हिंदुस्तान में हृदय रोग से लाखों आदमी मरते, हृदय की बीमारी से। क्यों मरते हैं? हमारा हृदय तो इतना मजबूत है कि ठीक से संभाला जाए तो 300 वर्ष की बात तो छोड़ दें, 150 वर्ष तक तो कुछ नहीं बिगड़ता। 30 वर्ष के युवक बहुत मर रहे हैं, बहुत मर रहे हैं। कारण क्या है? कि खाना शुद्ध नहीं मिलता। और खाना शुद्ध क्यों नहीं मिलता? कि नैतिकता नहीं है। तो आखिर धर्म कौन सा होगा? कि नैतिकता, ईमानदारी। आप और सब नाम छोड़ दें कि बस मैं नैतिकता में विश्वास करता हूँ, मैं कभी अनैतिक आचरण नहीं करूँगा, कभी मिलावट नहीं करूँगा, कभी धोखाधड़ी नहीं करूँगा, कभी झूठा तोलमाप नहीं करूँगा, कभी किसी को नहीं सताऊँगा और किसी का हक है उस पर मैं अपना अधिकार नहीं जमाऊँगा। ये धर्म आ जाए तो शायद ये हार्ट की बीमारी भी कम हो जाए, आदमी स्वस्थ रहे, स्वस्थ जी सके। मुझे नहीं पता कि आपके गाँव में कैसा चलता है। शहरों में तो बाजार ईमानदारी का नहीं चल रहा है, वहाँ तो ईमानदारी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना जैसे तैसे
ईमानदारी से कोई मतलब नहीं रहता। शहरी लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, जो ज़्यादा होशियार होता है ज़्यादा बेईमानी कर सकता है। भोला आदमी उतनी बेईमानी नहीं कर सकता, बड़ी बेईमानी नहीं कर सकता। आजकल तो बड़ी बड़ी चोरियां कौन करते हैं? गांव का अनपढ़ आज चोर नहीं कर सकता। बड़े पढ़े लिखे चोर हैं जो बीए कर लिया, एमए कर लिया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वे लोग बड़ी कुशलता से चोरी कर लेते हैं। आजकल जो अंग्रेजी पढ़ने वाले जानते हैं और बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े व्यापारी जानते हैं, एक शब्द चल पड़ा कि दक्षता बढ़नी चाहिए, एफिशिएंसी, दक्षता बढ़नी चाहिए। तो लगता है कि व्यापार में और तो बढ़ती होगी, पर चोरी डकैती में तो काफी दक्षता बढ़ गई है। इतने दक्ष हो गए हैं। एक कोई जेब कतरा था, इतना कुशल था, उसकी प्रशंसा थी इस बात में कि देखो कितना कुशल है कि किसको पता नहीं लगने देता और जेब काट लेता है। इसमें भी प्रसिद्ध हो गया, ख्याति हो गई, उसके नाम हो गया। तो एक बार किसी की जेब कतरी और पकड़ा गया, न्यायाधीश के सामने गया। न्यायाधीश ने पूछा, करे तू कैसे करता है, ये कैसे काट लेता है? बोला, जज साहब आपको अगर सीखना है तो मुफ्त में नहीं, मेरे पास रही तो मैं सिखा दूंगा आप कुछ। ऐसे नहीं हो सकता। और तो क्या, और क्या, आप मुझे दंड देना चाहते हैं, दंड बाद में देना, आप भी सावधान रहना, आपकी जेब कतरी जा सकती है। जिसने कहा कि कैसे करोगे, मेरे साथ तो ये कमांडो रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, तुम कैसे करोगे? कहे हजूर इसकी बात नहीं, आप सावधान रहना बस, और मुझे दंड थोड़े दिन बाद में देना। एक सप्ताह बीता और न्यायाधीश एक दिन घर से चला, न्यायालय में पहुंचा और वहां बैठकर देखता है तो जेब कटी हुई। इतनी दक्षता बढ़ गई। हिंसा जहां होती है तो हिंसा में दक्षता भी बढ़ती है, चतुराई भी बढ़ती है, कुशलता बढ़ती है और आदमी बुरे बुरे काम करने लग जाता है। समाज में बहुत बड़ी समस्या होती है हिंसा की। आदमी को डर बना रहता है। आप गांव में रहते हैं, आपको डर क्यों होना चाहिए? ये दरवाजा क्यों बना, किवाड़ क्यों बना, ताला क्यों लगा? और ताला नहीं, आज तो भीतर पता नहीं कहाँ कहाँ कितना छिपाते हैं। इतना डर क्यों? समाज में डर क्यों? कारण अहिंसा नहीं। अगर अहिंसा और नैतिकता हो तो डर का कोई कारण नहीं है। हिंदुस्तान का एक समय जो स्वर्ण युग कहलाता है, गुप्त का समय, आज से 2000 वर्ष पहले का समय जो स्वर्ण युग कहलाता है, उस युग में क्या था? सोना नहीं बरसता था। तो फिर स्वर्ण युग क्यों? ताला लगाने की जरूरत नहीं थी, किवाड़ जड़ने की भी जरूरत नहीं थी। आदमी खुला सोता, कोई किसका डर नहीं था। दरवाजे खुले, दुकानें खुली पड़ी है, ऐसे ही छोड़कर गए तो गए, कोई चिंता की बात नहीं, कोई डर नहीं। कारण अहिंसा थी, अहिंसा का विकास हुआ था। तो अहिंसा का विकास था, इसलिए कोई दूसरे को सताता नहीं, तो न चोरी का डर न और कोई डर। आज बड़े शहरों की तो बात छोड़ दें, आपके गांव में, गांव छोटा है फिर भी एक रात सबको धन को खुला रख कर छोड़ दें, सुबह क्या होगा? सुबह साधु सन्यासी बनना होगा, फकीर बनना होगा, और तो क्या होगा? काम साफ हो जाएगा। ये कारण कि समाज में हिंसा बढ़ रही है। हिंसा बढ़ेगी वहाँ भय बढ़ेगा, और जहाँ भय बढ़ेगा वहाँ तनाव बढ़ेगा। आज का एक शब्द है तनाव, टेंशन। आज की भयंकर बीमारी है तनाव। वह तनाव बढ़ेगा, तनाव और भय, तो ये भय तनाव ये सब हिंसा के साथ बढ़ते हैं। इसलिए अहिंसा की बात आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती? अहिंसा आए, व्यक्ति में तनाव न हो, घर में शांति रहे, घर में शांति, परिवार में शांति रहे,
सास बहू में लड़ाई न हो, झगड़ा न हो। गाँव में होता है कि नहीं? शहरों में तो होता है, यहाँ भी होता होगा। सास बहू में लड़ाई होती होगी, भाई भाई में भी लड़ाई होती है, बाप बेटे में भी लड़ाई हो जाती है, और भारी तनाव रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है और शिकायत बनी रहती है। सास कहेगी बहू अच्छी नहीं है, बहू कहेगी मेरी सास अच्छी नहीं है, पिता कहेगा बेटा अच्छा नहीं है, बेटा कहेगा मेरा बाप अच्छा नहीं है। ये सारा क्यों चलता है? हिंसा के कारण चलता है। आप अहिंसा को मत मारो इतने में नहीं समझें, उसे व्यापक अर्थ में समझें कि अगर शांति से जीना है तो हमें अहिंसा का विकास करना है। क्या ये आप चाहते हैं कि आपके गांव में अहिंसा का विकास होना चाहिए? मास्टर साहब बोले अभी भट्ट जी, क्या अहिंसा का विकास होना चाहिए? आपके सरपंच या आपके अधिकारी सोचें कि अहिंसा का विकास जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। ये हमारा घोष ही है। क्या है घोष? कि भजन करो, कीर्तन करो, फला, ये तो कर ही रही है, ये सारा चल रहा है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। जो नहीं हो रहा है वह बात हम आपको बताना चाहते हैं कि धर्म चल रहा है, भजन कीर्तन सब चल रहा है, पर ईमानदारी नहीं है, नैतिकता नहीं है, जीवन में हिंसा नहीं है, भय है, तनाव है, और परस्पर में छीना झपटी है, एक दूसरे की हत्या भी कर देता, आवेश बहुत है, गुस्सा बहुत है। ये बुराइयां है, ये बुराइयां कम होनी चाहिए। आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, साधु संगति में जाते हैं, सत्संग भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, पर बुराइयां कम नहीं हो रही है। इसका मतलब मर्ज बढ़ता ही गया, जो जो दवा की और मर्ज बढ़ता ही गया। दवा लेते जाने रोग बढ़ रहा है। रोग, डॉक्टर ने दवा दी, फायदा नहीं हो रहा है। रोगी ने पूछा कि डॉक्टर साहब लाभ नहीं है कि दवा लेते चला जा। बेचारा 1 महीने तक दवा ली, फिर गया कि लाभ तो नहीं हो रहा है कि और ले ले, 2 महीना और ले ले, तो भी लाभ नहीं हुआ। आखिर एक दिन गुस्से में आकर गया कि डॉक्टर कोई लाभ नहीं हो रहा है, छोड़ू तो कहनी अभी लेना है, कि लाभ नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर गुस्से में था, हो जाएगा, कब होगा? एक दिन स्मशान में जाएगा तब लाभ हो जाएगा। हमारा धर्म भी ऐसा हो रहा है कि कोई पूछे अपने गुरु से कि महाराज धर्म तो कर रहा हूँ पर गुस्सा कम नहीं हो रहा है, लोभ कम नहीं हो रहा है, आसक्ति कम नहीं, मोह माया कम नहीं हो रहा है, कि करता जा। आखिर में वही भी आवेश पूछा कि कब होगा? या नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा। हमें उस धर्म की जरूरत नहीं है, हमें तो उधार की जरूरत नहीं है। अपनी पूंजी चाहिए कि अभी करो और अभी लाभ हो जाए। तो आपने देखा हमारे मुनि जी ने आपको प्रयोग कराया ध्यान का, वह ये नहीं है कि 10 वर्ष बाद लाभ होगा, कियार आनंद का अनुभव होता है। तो आज हम लोग यहाँ हैं, आप लोग कोरा सुने नहीं, कुछ ध्यान के प्रयोग करें। हमारी योग विद्या भारत की बहुत बड़ी विद्या रही है। हजारों हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज ऋषियों ने, साधु सन्यासियों ने इसे खोजा था और आज भी बड़ा उपयोग है। आप उसको ध्यान को सीखने का प्रयत्न करें, जिससे अहिंसा का विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा, और आप जो कीर्तन भजन कीर्तन कर रहे हैं वह भी शक्तिशाली बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग आज पूरा इसका लाभ लें, ध्यान का अभ्यास करें और धर्म के सही रूप को समझने का प्रयत्न करें कि जिससे हमारा जीवन बदल सके, हमारा डर दूर हो, भय न हो, तनाव न हो, और हम सब शांति के साथ जीवन जी सके। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, पूरी शांति, न पड़ोसी से झगड़ा, न खेत वाले से खेत की भूमि के लिए झगड़ा, न और कोई झगड़ा, एकदम आनंद का जीवन जी सके। जो मनुष्य बने हैं तो मनुष्य जीवन में भी आनंद नहीं भोगा तो फिर पशु जीवन में भोगोगे क्या? कहाँ भोगेगा आदमी? इसलिए विचार करो और चिंतन करो और जीवन में अहिंसा का विकास करो। ओम आदि। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री
महाप्रज्ञ गुरवे नमः।